तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस नए टॉपिक में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 6 अर्थात पुष्पी पादपों की जो शरीर वाला चैप्टर है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊतक हो चाहे ऊतक तंत्र हो, टिश्यू सिस्टम हो, सारे हम लोग एक एक क्लियर कर चुके हैं। आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं। और कौन सा चैप्टर है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अर्थात इस चैप्टर से आज हम लोग इसके बारे में ओवरव्यू लेने वाले हैं कि इस चैप्टर से हम लोग आखिर क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग पादप ऊतक के बारे में जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको जंतु ऊतक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, या फिर ये जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है इसमें हम लोग जंतु ऊतक के बारे में ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ऊतक किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं, फिर इसके प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर जंतु ऊतक के प्रकार को देख लेंगे। तो ऊतक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह होता है जो कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होता है। अब ऊतक का एकदम साधारण डिफिनेशन यहाँ पर क्या दे दिया गया? समान कोशिकाओं का एक समूह होता है, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है, इससे जो कि एक विशेष कार्य करने के लिए क्या होता है, एक जगह एकत्रित होते हैं। जैसे कि विशेष कार्य क्या? तो ऊतक का निर्माण क्या है? विशेष कार्य है। तो बहुत सारे कोशिका एक जगह एकत्रित होते हैं, किसके लिए? विशेष कार्य के लिए। आगे समझेंगे, उन्हें ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे ही यहाँ पर ऊतक कह दिया जाता है। ये जो आपको लाइन है इसको आपको याद रखना है। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसी को ऊतक बोल दिया जाता है। चूंकि हमको जो चार्ट है वह पता है कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बना होता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कोशिका, ये जो कोशिका है तो इनसे मिलकर क्या बनता है? इनसे मिलकर ऊतकों का यहाँ पर निर्माण होता है। कोशिका जब मिलते हैं ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से फिर यहाँ पर ऊतक से ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। ऊतक से ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद ऊतक तंत्र से बहुत सारे अंग का निर्माण होता है। इससे क्या निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। और फिर इससे किसका निर्माण हो जाता है? अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। इससे अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। फिर इससे अंग तंत्र से यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है? शरीर का यहाँ पर निर्माण होता है। क्लियर हो गया? आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो चार्ट है इसको आप याद रखिएगा कि किससे किसका निर्माण होता है। तो जब बहुत सारे कोशिका मिलते हैं ऊतक का निर्माण होता है। बहुत सारे प्रकार के कोशिका वाले जब समूह मिलते हैं, समूह या फिर ऊतक मिलते हैं तो उससे ऊतक तंत्र बनता है। अब बहुत सारे जब ऊतक तंत्र मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे शरीर में आंख हो गया, ये सब क्या है? नाक हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, पैर, ये सब अलग अलग अंग है। तो ये अलग अलग ऊतकों से मिलकर या फिर ऊतक तंत्र से मिलकर बना होता है। फिर अंग तंत्र बनता है। फिर अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हो जाते हैं। सारे अंग जब मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है शरीर में, तो वो क्या होता है? कोशिका, क्योंकि इन्हीं से मिलकर सारा चीज यहाँ पर बना हुआ होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए हम लोग ऊतक के प्रकार को देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ऊतक क्या है क्लियर हो गया होगा। तो ऊतक मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया जंतु ऊतक, पहला हो गया यहाँ पर एक मिनट, पहला हो गया जंतु ऊतक, दूसरा हो गया पादप ऊतक। तो इसको हम लोग पुष्पी पादपों की शारीरिकी जो चैप्टर है उसमें आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग ये वाला जो चैप्टर है इसमें जंतु ऊतक के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आज की इस क्लास में इसके भाग प्रभाग को देख लेते हैं। तो जंतु ऊतक को फिर से कितने भागों में बांटा गया? इसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो पहला उपकला ऊतक, दूसरा हो गया पेशी ऊतक, तीसरा हो गया यहाँ पर, तीसरा कौन सा हो गया? तो संयोजी ऊतक। उसके बाद चौथा हो गया अपना तंत्रिका ऊतक। फिर से अब इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसको देखेंगे। तो उपकला ऊतक को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा? पहला हो गया यहाँ पर सरल ऊतक, सरल सल्की उपकला। दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा उपकला है? तो स्तरीय उपकला। तीसरा हो गया स्तंभाकार उपकला। चौथा हो गया घनाकार उपकला।
तो अब अगले वाले टॉपिक में हम लोग ये जो एक उपकला ऊतक है इसको आसानी से क्लियर करेंगे, उसके अगले वाले टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे। ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक में हम लोग सारे जंतु ऊतक के प्रकार को समझेंगे। आज केवल ऊपर से जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं। तो उपकला ऊतक 4 प्रकार के हो गया। फिर से पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, रेखी पेशी ऊतक, दूसरा हो गया अरेखी पेशी ऊतक, तीसरा हो गया हृदय पेशी ऊतक। क्लियर। उसके बाद कौन सा है, संयोजी ऊतक। फिर क्या है, तंत्रिका ऊतक। अब इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको हम लोग उसी वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे टॉपिक में एक नए चैप्टर अर्थात प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जो चैप्टर है इसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो हम लोग इसमें ऊतक एवं इसके प्रकार के अंतर्गत जंतु ऊतक कितने प्रकार में बटा है इसको समझ गए। अब अगले वाले क्लास में हम लोग जंतु ऊतक के अंतर्गत जो पहला ऊतक है उपकला ऊतक एवं उपकला ऊतक किसे कहते हैं एवं इसके ये जो चारों प्रकार है इसको आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।